हमारा पिछला वीडियो प्राथमिक स्तर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षक एवं बेहतर शिक्षा बनाने के लिए सुधार हेतु सुझाव तथा रणनीतियाँ था। आज का वीडियो कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का कैसे शुरुआत हुआ, कंप्यूटर कैसे बनाया, कौन सबसे पहले बनाया, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आदिकाल से कंप्यूटर की शुरुआत होती है। जब मनुष्य गिनने के लिए अंगुलियों का प्रयोग करता था, तब उस समय गणनाएं जो होती थी, जो गिनतियां होती थी, वो कम मात्रा में ही हो पाती थी। उंगलियां केवल 10 है तो 10 में केवल 10 ही हो पाती थी। इसलिए जब आदिकाल मानव ने जब शिकारी करते थे तो वो कई जानवरों एवं कई पक्षियों को उन्होंने मारा, यह गिनने की आवश्यकता पड़ती थी। वो कितने शिकारियों एवं जानवरों को वो मारे, इस चीज़ की जरूरत पड़ती थी। फिर अबाकस का सबसे पहले आविष्कार हुआ। यह 16 शताब्दी में चीन के उस समय में हुआ था। गणनात्मक युक्ति का आविष्कार अबाकस का हुआ। अबाकस है वो लकड़ी का फ्रेम है जिसमें भाग 1 व भाग 2 है, यानी जो फ्रेम बटा है वो 2 भागों में बटा है। इसके बाद आप डायग्राम यहाँ पे देखकर समझ जाएंगे। और जो पहला भाग है वो छोटा होता है, दूसरा भाग बड़ा होता है। पहले भाग को हिरेन कहते हैं और दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं, तो अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दूसरे भाग को? अर्थ। जो बाएं से दाएं के बीच में जो छड़ लगा है, मतलब छड़ जो लगा था, छड़ यानी लंब की तरह 2 छड़ लगे हैं। जो छड़ के बीच में एक तार लगा हुआ है बाएं से दाएं की ओर, और तार ये मोती पिरोए हुए हैं। नई दिशा प्रदान हुआ। चीन, जापान, रूसों ने इसका प्रयोग किया और प्रयोग कर जापान ने इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन किया। अबाकस के बाद 1617 में स्कॉट के गणितज्ञ सर जॉन नेपियर ने एक युक्ति का आविष्कार किया जिसका नाम था नेपियर बोन। क्या नाम था? नेपियर बोन के नाम से जाना जाता है। इससे जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो संक्रियात्मक क्रियाएं हैं बहुत आसानी से किया जाता था। इससे इस युक्ति ने एनालॉग कंप्यूटर तैयार करने में मदद की, सहयोग की। और इसके बाद ओडोमीटर के बाद स्पीडोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद 1645 फ्रांस के गणितज्ञ जो थे और मनोवैज्ञानिक भी थे, ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया। 2 वर्षों के बाद यांत्रिक गणना की युक्ति की गई जिसे पास्कल लाइन के नाम से जाना जाता है। जो पास्कल लाइन कंप्यूटर जो था जिसका नाम दिया गया, इसमें क्या होता था, एक गियर होता था और फिर इसमें पहिया होते थे। उस पहिया में 0 से 9 तक के नंबर अंकित होते थे। इसके बाद एक डिस्क होता था जिसे प्लेट कहा जाए। पहिया एक चक्कर लगाता था तो दूसरा पहिया, एक चक्कर पहिया लगाने पे दूसरा पहिया आगे खिसक जाता था। यानी इकाई के एक चक्कर में दहाई का जो चक्का था, मतलब एक चक्कर में दहाई चक्का खिसक जाता था और दहाई का चक्का 10 बार यानी 10 चक्कर में सैकड़ा का जो चक्का रहता था वो एक बार घूमता था। और सैकड़ा का चक्का फिर 1000 का चक्का, लाख का चक्का, क्रमशः वो आगे खिसकता जाता है। इसमें संशोधन कर यानी ग्राड, फ्रीड, विल्हेम सिकार्ड चक्कों के स्थान पर अब गरारियों का वो प्रयोग करते हैं। दांतेदार गरारियों का प्रयोग करते हैं। दांतेदार गरारियों का प्रयोग किया, उसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाना बहुत सरल और बहुत जल्दी होने लगता था। वे द्विआधारी
संख्या प्रणाली यानी बाइनरी कोड सिस्टम पर आधारित था। फिर कहा जाए संपूर्ण कंप्यूटर की कल्पना ब्रिटेन के गणितज्ञ एवं आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया। इनका जन्म संपन्न परिवार में हुआ था। जीवन का उद्देश्य आदर्श परिकल्पना यंत्र का आविष्कार करना था। तो 1821 में ऐसी कार्यकारी मॉडल तैयार करने में वो सफल रहे जो बीजगणितीय समीकरणों को हल कर सके, तालिकाओं दशमलव के स्थानों को मान निकाल सके, सही में मान निकाल सके। 12 का स्क्वायर प्लस 8 का बराबर 0 ये समीकरण का हल कर सकती थी। और इस मशीन का नाम उन्होंने चार्ल्स बैबेज ने डिफेंस मशीन रखा। डिफेंस मशीन का ऐसा मॉडल बहुत बड़ा, शक्तिशाली एवं विशाल। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी 1824 स्वर्ण पदक डिफेंस मशीन का एक ऐसा मॉडल तैयार किए जो बहुत बड़ा एवं शक्तिशाली था, जो 20वें स्थान के दशमलव के मानों को वह निकाल सकता था वो मशीन। शीघ्र ही इसके बाद एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इसमें आधुनिक कंप्यूटर के सभी गुण मौजूद थे। इसमें इनपुट था, स्मृति निर्गम था, आउटपुट, इनपुट, नियंत्रण यूनिट। चार्ल्स बैबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा दी गई। वो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। लॉर्ड कैल्विन एनालॉग कंप्यूटर 1876, व्यावसायिक निर्माण के लिए 1936 में, और 20वीं सदी तक नलिकाओं के माध्यम से कंप्यूटर का निर्माण होने लगा। 1930 में एलन ट्यूरिंग ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक परिकलन यंत्र की रूपरेखा तैयार कर ली। और कोनराड ज़्यूस ने 1934 में स्वचालित कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाने में वो क्या रहे, प्रयास कर रहे थे। और दूसरे विश्व युद्ध में कोनराड ज़्यूस ने हिटलर को युद्ध के कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए सलाह दिया। 1930 में अमेरिकी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिकों अनुरोध किया, हार्वर्ड आइकेंस और ग्रेस हापर से वो अनुरोध किया बनाने के लिए। 1948 में ऑटोमेटिक रेस कंट्रोल कैलकुलेटर का विकसित मार्क प्रथम निर्माण हुआ। के प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पीढ़ी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। फर्स्ट पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या क्वालिटी था यह बताएंगे। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो था 1946 से 1956 के बीच यह कंप्यूटर आया था। सर एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने किया। वे द्विआधारी अंक पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित था। जो स्विच था वो 1-0 था, 1 से चालू, 0 से बंद। वो कमरे के बराबर हुआ करता था, एक कमरे के साइज के बराबर इतना बड़ा लंबा कंप्यूटर होता था, लंबाई चौड़ाई। उस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। 70,000 प्रतिरोधक रजिस्टर लगा होता था। 10,000 संधारित्र कैपेसिटर लगा होता था। इस कंप्यूटर में पूरे में 5,000 टोटल स्विच का प्रयोग और किया जाता था, उसमें लगा होता था। 500 योग यानी 500 योग तथा 350 गुणन क्रियाओं को वो आसानी से कर सकता था। उस कंप्यूटर जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें जो 50 हीटर्स के बराबर वो तापमान देता था, इसमें 50 हीटर्स के बराबर गर्मी
होता था और 150 किलोवाट बिजली खपत होती थी। अनुदेशन के लिए प्रोग्राम बायोड का प्रयोग किया जाता था और जिसके लिए नए प्रोग्राम के लिए नए सिरे से कनेक्शन करना होता था। प्रत्येक बार प्रोग्राम डालने की ज़रूरत होती थी। मैनचेस्टर 1951 में कैथोड के ट्यूब पर, अब वो कैथोड के ट्यूब जो थे अब उसमें मेमोरी संचित होता था। अब जो ट्यूब होते थे वो उसमें मेमोरी लगा होता था। कोई भी डाटा निकालना होता था तो वो 10 माइक्रो से 50 माइक्रो सेकेंड में वो हल कर देता था कोई भी सवाल, कोई भी डाटा को। 1952 में IBM CM मॉडल 701 बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया गया और मैग्नेटिक टेप के जगह कैथोड ट्यूब चुंबकीय डिस्क का प्रयोग होने लगा। अब द्वितीय पीढ़ी की बात करेंगे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में, पहले कंप्यूटर्स में, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। अब इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। जो मेमोरी होते थे वो मैग्नेटिक कोर वाले होने लगे, इसका आकार छोटा सा हो गया। तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर्स में अब ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट IC का प्रयोग होने लगा। न इसमें तार होते थे न स्विच होता था, यानी इससे भी अब छोटा होने लगा। चतुर्थ पीढ़ी की कंप्यूटर 1975 से 1990 के बीच। अब मैग्नेटिक कोर के जगह जो मेमोरी होते थे अब चिप का इस्तेमाल होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर, पर्सनल कंप्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग और ऑफिस ऑटोमेशन। और पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि पर आधारित होने लगी। वो 1990 के शुरू हुआ, 1990 से आज तक के पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर।